हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की, जो आप बोलते हैं कि सर ये सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है, हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की आज स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज आपका टोटल डाउट क्लियर करूँगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे हमें पढ़ेंगे एकदम विदाउट, आप मान लीजिए विदाउट हेजिटेशन आप पढ़िए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होने वाला। ओके, तो देखिए, जैसा आप लोग डरते हैं ना एनालिसिस से, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होने वाला है एनालिसिस। तो मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही इजी नोट्स के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि एनालिसिस होता क्या है। ओके फ्रेंड, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आपको ये वाली नोट्स चाहिए ना, मेरी हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मैं दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम बताएंगे सबसे पहले क्या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या होता है। तो जब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम अपना धीरे धीरे एक एक टॉपिक या सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ये पहली पॉइंट क्या है, पहले तो हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। ओके, उसके बाद डिफिनीशन एंड स्कोप, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कोई डिफिनीशन तो होगा ही होगा, उसके बाद इसका अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ स्कोप भी होगा। ठीक, ये एक टॉपिक आपका ये हो गया। दूसरी टॉपिक ये आपकी है कि डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं या करेंगे, उसकी अलग अलग टेक्निक होती। ठीक, तो वो भी हम जानेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होते क्या हैं। ओके, अब ये देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है, देन जानेंगे एनालिसिस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल होता क्या है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हमारा वर्ड होता है फार्मा, सेकंड वर्ड होता है स्यूटिकल। तो फार्मा मीन्स जैसे कि आप लोग अब फार्मा से जुड़ चुके हैं। ठीक, तो बहुत लोग कहते हैं कि अब आप फार्मा से जुड़ चुके हो। फार्मा मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन। ओके, स्यूटिकल मीन्स होता है प्रिपरेशन। तो हमें फार्मास्यूटिकल में क्या करेंगे, ड्रग या मेडिसिन को जब हम बनाते हैं, उसी प्रोसेस या उसी कंडीशन को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल। ओके फ्रेंड, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है नोट्स में। फार्मास्यूटिकल इज डिफाइन एज द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। ओके, फार्मास्यूटिकल क्या डिफाइन करता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग आर मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। ओके, अब देखिए, या तो जो हम ड्रग बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। ओके, वो हम किस में पता करेंगे, फार्मास्यूटिकल में। अब देखिए एनालिसिस, क्योंकि हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़नी है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है ना। तो सबसे पहले हम जान लिए फार्मास्यूटिकल क्या होता है, अब हम जानेंगे एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब होता है कि अब जो हम ऊपर फार्मास्यूटिकल जो भी बनाए हैं ना, अब तक हम बात कर रहे थे कि हमें ड्रग बनानी है या मेडिसिन बनानी है, तो हम मेडिसिन बना चुके हैं। अब उसकी एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे, रिव्यू लेंगे कि ये कैसा बना है, हमारा अच्छा बना है कि बेकार बना है कि कैसा बना है। ठीक, उसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं, अगर इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट खराब रहेगा। ओके, अब देखिए इसमें हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का हम जब चेक इन करते हैं, ठीक, उसी को हम बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी भी चीज का टेस्टिंग करना। जैसे सभी लोग नहीं बोलते हैं कि आज मैं टेस्टिंग पे निकला हूं, तो टेस्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज का एनालिसिस करना। ओके, शायद आप लोग अब एनालिसिस भी समझ गए होंगे। अब देखिए हम दोनों वर्ड कम्बिनेशन में पढ़ने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। अब देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वर्ड जब कॉम्बिनेशन होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द क्वालिटेटिव। ओके फ्रेंड, एक वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आप देखिए इसमें दो नए नए वर्ड्स आपके आए, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होता है जैसे हम किसी की अगर क्वालिटी बताएं, जैसे कहेंगे हम कि बताओ आप अपने दोस्त की क्वालिटी बताओ। तो जैसे आप बताओ कि सर हमारा फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, ओके, हमसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो वो क्या हुआ, वो उसकी क्वालिटी हुई, किसकी, आपके फ्रेंड की क्वालिटी हुई। ठीक, अब देखिए अगर हम क्वांटिटी की बात पूछें तो हम पूछेंगे कि आपके फ्रेंड मतलब कितने क्वांटिटी में। तो आप बताओगे सर हमारे पास 2 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है। तो जब आप काउंटिंग करके बताओगे तो वो क्वांटिटेटिव होगी। क्वांटिटेटिव उसे कहते हैं जिसको हम नाप सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव बोलेंगे जिसका कोई नाप तोल ना हो, जिसको हम मीजर ना कर सकें। ठीक, जैसे क्या है, व्यवहार, किसी के व्यवहार को आप नाप तोल कर सकेंगे नहीं, क्वालिटेटिव। तो कहीं इसी से रिलेटेड होने वाला आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, वही चीज जो हमने फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे ना, एग्जांपल दिए, ये अब हम यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे अपने ड्रग के साथ। तो हम ड्रग का क्वालिटी या क्वांटिटी जब चेक करेंगे तो उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस।
अब देखिए एक और करके आया है, एनालिसिस ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का एनालिसिस करना। जैसा कि मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि एनालिसिस मतलब होता है टेस्टिंग करना या चेक करना या रिव्यू करना, हमारा ड्रग कैसे बना है उसी को बोलते हैं एनालिसिस। अब ऑफ ड्रग, किसका एनालिसिस करेंगे? ड्रग का। तो उसी को हम बोल देंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, जिसमें हम अपने ड्रग की एनालिसिस करते हैं या रिव्यू करते हैं या चेक करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अब तक तो हम क्या है एनालिसिस पढ़ रहे थे ना। अब ये कई मतलब 2-3 टाइप के होंगे। सबसे पहला क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप ऊपर पढ़ चुके हैं डिफिनीशन में, ठीक। तो इसका ओवरव्यू 2 का हम दे चुके हैं, तीसरे का ओवरव्यू बचा है। तो चलिए सेमी क्वांटिटेटिव का भी ओवरव्यू ले लीजिए। सेमी क्वांटिटेटिव मतलब ये होता है कि अगर हमारे सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट बहुत मतलब लो केस में, मतलब रेयर केस में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि आप लोग इनऑर्गेनिक में शायद पढ़ चुके होंगे कि लिमिट टेस्ट किया जाता था ना, कोई भी माइन्यूट इम्प्योरिटी जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाती थी आयरन या आर्सेनिक की, तो वहाँ हम लिमिट टेस्ट करते थे। तो कुछ इसी तरह से होने वाला है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी। तो चलिए एक एक का हम करके एक एक का हम डीप में डिफिनीशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव मीन्स जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि फ्रेंड्स की क्वालिटी बताना, तो कुछ इसी से रिलेटेड होने वाला है, हमारे ड्रग की क्वालिटी बताना। अब यहाँ हम ड्रग की क्वालिटी बनाएंगे। फ्रेंड्स तो था एक आपका एग्जाम्पल समझने वाला। अब देखिए क्वालिटेटिव प्लस एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी में आपका क्या आएगा कि हमारा ड्रग कितना प्योर है, प्योर मतलब शुद्धता कितनी है, इफिकेसी कितनी है, वो ड्रग हमारा कितना सेफ है। ओके फ्रेंड, तो क्वालिटी में आएगा प्योरिटी, इफिकेसी, सेफ्टी। अब एनालिसिस होता है जैसा कि मैं आप लोग पहले ही बता चुका हूँ, एग्जामिनेशन, डिटर्मिनेशन, रिव्यू, चेक, ये सब क्या होता है? एनालिसिस। ओके फ्रेंड, तो डिटर्मिनेशन या चेक भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन मैं 2-3 दिया हूँ, जो भी आपको जो आएगा वही आप लिखिएगा, जो आपको आसान लगेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डिफाइन एज, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वी डिटरमाइन द क्वालिटी, क्वालिटी में हमारा आएगा प्योरिटी, इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग सैंपल। ओके, जो ड्रग का हमारे पास सैंपल है उसका हम चेक करेंगे प्योरिटी मतलब कितना शुद्ध है, इफिकेसी चेक करेंगे और उसका सेफ्टी चेक करेंगे। ओके, अब देखिए और करके, अगर ये वाला आपको ना समझ में आए तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ओके फ्रेंड, ये केमिस्ट्री से मिलती जुलती है, इसलिए इसे केमिस्ट्री की ब्रांच बोला गया है। दैट डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन सैंपल। अब देखिए जो हमारा सैंपल मिला है उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, उसको हम प्योरीफाई करेंगे, मतलब अगर वो अशुद्ध है तो उसको प्योर वाले फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, अब देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन ए सैंपल। जैसे हमारे सैंपल में कितना धनात्मक चार्ज है कितना ऋणात्मक चार्ज, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कितना कैटायन है कितना एनायन है। ओके फ्रेंड्स, शायद आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब होता है कि नंबर कितना अमाउंट में रहेगा, 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 रहेगा कि 2 रहेगा, इसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे क्वांटिटेटिव मतलब होता है अमाउंट, एनालिसिस मतलब होता है डिटर्मिनेशन या चेक करना। अब हम इसमें क्या है, अमाउंट को चेक करेंगे, जो इम्प्योरिटी हमारे प्रेजेंट है उसमें कितनी अमाउंट में, 1 ग्राम है कि 2 ग्राम है, उसको चेक करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, अब देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिफाइन एज वी डिटरमाइन द क्वांटिटी आर अमाउंट ऑफ ड्रग इन ए सैंपल। हमारे सैंपल में कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हम उसे चेक कर लेंगे, बस खत्म आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए अगर आपको वो वाली डिफिनीशन ना समझ में आई हो तो मैं फिर एक दूसरी डिफिनीशन आप लोग के सामने लाया हूँ। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट आर परसेंटेज ऑफ वन आर मोर सब्सटेंस ऑफ ए सैंपल। हमारे सैंपल में एक या एक से अधिक अमाउंट वाले या परसेंटेज में जो प्रेजेंट है उसको भी हम डिटरमाइन जब करते हैं तो उसको भी बोल सकते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए एग्जांपल में क्या है, जैसे डिटर्मिनेशन एपीआई इन ए सैंपल बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। जैसे कि हमारे ये सैंपल में कितने एपीआई प्रेजेंट हैं, हम इसको कैसे चेक करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। तो फ्रेंड्स शायद आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड अभी जानते नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, ये सब आप 6 या 7 सेमेस्टर में आप पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो पहले देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मान लीजिए आपका क्या एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब होता है एक गिलास मान लीजिए आप, ठीक। लेकिन क्या है, ये गिलास जो है शीशे का होना चाहिए, इसमें हम क्या भर दिए, सॉल्यूशन, ठीक, कोई भी सॉल्यूशन हम इसमें भर दिए। अब जब हम इधर से मारेंगे एक टॉर्च,
टार्च मतलब जब लाइट मारेंगे इस पर तो ये लाइट यहाँ आएगी। ओके, जब हमारे सॉल्यूशन पे आएगी तो लाइट ये सॉल्यूशन को पार करके आई हमारे बाहर आई। ठीक, अब मान लीजिए हम यहाँ 5 लाइट मारे हैं, जो कि हम काउंट कर लिए कि 5 लाइट इधर से मार रहे हैं, ठीक, अपने सॉल्यूशन में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या किया, 5 लाइट आ रहा है, बट इधर जब निकाल रहा है तो हमें 2 लाइट केवल दे रहा है। तो हम इधर हमारे 5 मिला हमें 2, तो बीच में 3 कहाँ गया, ये हमारा जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन जो है 3 लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमें कैसे पता चला कि इसमें जो एपीआई है वो 3 एपीआई प्रेजेंट है। ठीक, क्योंकि हमारा 3 लाइट वो ले चुका है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब चलिए सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इट इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी मीन्स होता है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल इज अबव आर बिलो द स्टैंडर्ड लिमिट। जो हमको स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना, वो उससे कितना ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या उससे कम इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं वहीं पता चल जाता है कि कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं कि स्कोप क्या होता है। ओके, अब देखिए जैसे हम लोग एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसका कुछ स्कोप तो होगा ना इन फ्यूचर के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंस, जब हमें क्या है अलग अलग ड्रग सब्सटेंस जब हमको मिलता है ना, तो उसका भी हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं कि हमारा अच्छा है कि बेकार है। एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमें कच्चा पदार्थ मिलता है, कोई भी आप जब दवा बनाने जाएंगे ना, तो दवा बनाने से पहले आपको एक कच्चा पदार्थ मिलेगा, वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम क्या एनालिसिस में ही इसको एग्जामिनेशन करने मतलब चेक भी कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई एंड एक्सिपिएंट, जैसा कि आपको पता है कि एपीआई क्या होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, जो और एक्सिपिएंट दोनों को जब हम मिलाते हैं तब जाके मेडिसिन बनता है। तो जो मेडिसिन हम बना रहे हैं उसमें एपीआई एक्सिपिएंट ऐड कर रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी का है कि नहीं, इसको आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड, जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उसका डिटर्मिनेशन भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से ही करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी में भी इसका हेल्प है, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ओके फ्रेंड, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक आता है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। ठीक, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस अब हम देख लेते हैं। देर आर 2 टेक्निक ऑफ एनालिसिस, दो जो है आपका बहुत मेन होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, एक नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। अगर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, सीधी सी बात है। अब देखिए इन दिस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल, अगर हमें किसी भी सैंपल का एनालिसिस करना है तो हम उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जैसे क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले मैं आपको जब एग्जांपल दिया था तो उसमें मैं एक टार्च लिया था, तो टार्च क्या एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ही है। ओके, अब देखिए क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग जब क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो ये कलर बेस्ड होता है, तो इस पर हम क्या है इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। तो जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप वहाँ क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं, नॉन इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है। सीधी सी बात है, अगर नॉन इंस्ट्रूमेंटल है तो इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होगा। इन दिस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल, किसी भी सैंपल की जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए जब इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे तो हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, उसका भी क्या है मेथड है। अब देखिए टाइट्रेशन मेथड से आप कर सकते हैं, ग्रेविमेट्री से कर सकते हैं। आप जब सेकंड यूनिट में जाएंगे तो टोटल टाइट्रेशन, इस एनालिसिस में हम केवल टाइट्रेशन ही पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट यूनिट आपकी इंट्रो है, बाकी टोटल टाइट्रेशन ही चलेगा। ओके, तो आगे मैं आपको टाइट्रेशन बहुत ही डीप में समझाऊंगा। अब देखिए मेथड ऑफ एनालिसिस, कौन कौन से मेथड होते हैं एनालिसिस करने के, मतलब टेस्टिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, एक नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है। जैसा कि आप लोग को मैं इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल का डाउट क्लियर ही कर दिया हूँ। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या आते हैं, इसके कुछ सब टाइप होते हैं। जैसे क्या है इलेक्ट्रो एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एंड अदर। अब देखिए इलेक्ट्रो एनालिसिस क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब होता है चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रो एनालिसिस में कहीं ना कहीं हम लोग लाइट का यूज करते हैं। जैसे कंडक्टोमेट्री, ये भी क्या एक टाइट्रेशन है जो कि लाइट के हेल्प से होता है। तो क्या एक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो पोटेंशियोमेट्री में भी हम लाइट का यूज करते हैं। वोल्टामीटर मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें वोल्टेज की जरूरत होती है। जब वोल्टेज की जरूरत हमें कहाँ से पूरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के जब हम यूज करेंगे तो वो क्या एक इंस्ट्रूमेंट ही है। अब देखिए इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, ये भी क्या एक टाइट्रेशन है। अब स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हम देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, टर्बिडिमेट्री, नेफ्लोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री। ठीक,
ये सब आप 7 सेमेस्टर में बहुत ही डीप पढ़ेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रो, फ्लेम फोटोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, ये सब आपको मिलेगा। अब देखिए क्रोमेटोग्राफिक, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, एफिनिटी, उसके बाद क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आप ढेर सारे क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने सैंपल का, ठीक। अब देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट का सॉरी अब एक अदर्स वाले में बताना, इलिसा का भी यूज करके हम क्या है एनालिसिस कर सकते हैं अपने सैंपल का। अब देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल की अब बात आती है, जो कि इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बेस्ड है, जो कि देखिए ग्रेविमेट्री और टाइट्रेशन, दो मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन में क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जितने भी ये सब टाइट्रेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये आगे यूनिट में टोटल सब हमें डीप में पढ़ना है, बहुत सी ज़्यादा डीप में। तो मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ, देखिए सेकेंड यूनिट में क्या है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसके बाद थर्ड में क्या है प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है, ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, टोटल आपको टाइट्रेशन ही टाइट्रेशन मिलेंगे एनालिसिस में। ओके, तो मैं आज यहाँ आपके सामने 2 टॉपिक कवर कर चुका हूँ, आई होप आप सब उसको समझ गए होंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको एकदम फ्री में नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम की जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग एकदम फ्री में नोट्स पा सकते हैं, एकदम अच्छी लैंग्वेज में, एकदम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं।